أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। मौलाना फरमाते हैं कि मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि इसका पीछा चल। नाम से तो मालूम हो गया था कि मुसलमान। जब हम उस बच्चे के पास पहुंच गए तो हमने उसको रोका और रोक पूछा कि बेटा तेरा नाम पुकारा गया तो स्टेज के ऊपर आया और तेरे कान में किसी ने कुछ कहा और तू छलांग मार के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, भागा। अल्लाह अकबर। सोने के पानी से लिखने की बात। उसने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा, उसने कहा कि मेरे घर में सिर्फ वाहिद एक फर्द में बचाऊं और वो इसलिए कि मैं बाहर हूं। मेरे घर का कोई एक फर्द भी नहीं बचा सकता बाबा। और मैं अकेला, मेरे पास कोई असबाब नहीं है खाने पीने के। लेकिन जब इन लोगों ने ये कहा कि तुम अपने मजहब को तब्दील कर लो, तुम ईसाईयत को अख्तियार कर लो, हम तुम्हारा खाना पीना, तिजारत करना, कपड़ा लत्ता जो तुम्हें जरूरत है तुम्हारे तुम्हें हम पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, शादी करवाएंगे और हर तमन्ना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तुम बस एक मर्तबा कह दो कि यीशु जो है वही हमारा खुदा है। तुम जो ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पर तुम एक माबूद होने का इकरार करते हो उसका तुम इनकार कर। लड़के ने कहा क्या तुम इस दुनिया की थोड़ी सी मुट्ठी भर चीज पर मेरे ईमान को लेना चाहते हो? ये कह के मैंने छलांग लगा दिया। फिर मौलाना कहते हैं वो कोई 4 महीना चल्ला लगाया हुआ नहीं था, वो किसी खानकाह में जाके बुजुर्गों की सोबत पर नहीं बैठा था, बल्कि ये मकतब का पढ़ा हुआ बच्चा था जो बचपन में जबकि वो कुछ समझता भी नहीं था और उसको उसके उस्ताद कहते थे खड़े होकर पढ़ो पहला अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये मकतब की तालीम, मकतब की पढ़ाई, ये वो तालीमुल इस्लाम कि तुम्हारे मजहब का क्या नाम है, कलमा तैयब किसे कहते हैं, कलमा शहादत क्या है, ईमान मुजमल किसे कहते हैं, ईमान मुफस्सल क्या है। दोस्तों बुजुर्गों, ये वो रीढ़ की हड्डी है। मैंने कहा कि ये मकतब का बच्चा आज सब कुछ ठुकरा दिया। अपने सामने, उसके सामने बंगला भी था, कारें भी थी, सब कुछ उसकी तमन्नाएं पूरी हो सकती थी, लेकिन उसने दीन की खातिर ठुकरा दिया। वो इस मकतब का देन है कि जिन्हें दीन के समझकर रौंदते हो चमन वालों, वही दीन के फरोग गुलसितां की बात करते हैं। और मैं तो कहता हूं आज शैतान का ये प्लान है, बातिल का ये प्लान है, ये प्रोग्राम है कि बच्चों को सुबह से उठने के बाद से सोने तक इतना बिजी कर दो कि इनके लिए इतना इजी ना हो जाए। सुबह आंख मल के बच्चा उठता है, पता नहीं आप यहाँ है या नहीं, लेकिन वैसे हर जगह के कौवे काले होते हैं। मैं सुबह
सुबह की नमाज पढ़ने जाता हूँ, आप यकीन मानिए कि मेरे घर का पड़ोसी वो भी उठता है और अपनी बच्ची को लेकर जब किक मारता है, मैं समझता हूँ अब नमाज को जमात में 20 मिनट बाकी रह गए। टाइम पर परफेक्ट टाइम में उठता है और अपनी बच्ची को लेके साथ जाके वहां छोड़ के आता है। और आगे जाता हूँ तो अपने बच्चे और इसके दूसरे बच्चे भी हैं, लेकिन अपने लोगों की अगर बात करूं, अंधेरे में अपनी बच्चियों, जवान बच्चियों, अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल और वहां से आया तो बच्ची जरा सा नाश्ता करेगी, सिर झाड़ेगी और जरा मुंह हाथ धोगी और फिर चली स्कूल। स्कूल से 12 बजे आए, 1 बजे आए, फिर जरा से आराम किया, दोपहर का खाना खाया, फिर चले ट्यूशन। ये बातिल का ऐसा प्रोग्राम है, बातिल का ऐसा शातिराना चाल है कि इनको फुर्सत ही न दो कि ये मकतब में जाएं और हम ख्वाब खरगोश में पड़े हुए। अब तो हर जगह ये आवाज गूंज रही है कि इन मदारिस मकातब को बंद कर दिया जाए। पहले सबसे पहले बच्चों को स्कूल की तालीम दी जाए। हम मना नहीं करते कि स्कूल की तालीम आप न दो, लेकिन हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इनके बुनियाद की ईंट को मजबूत कर और बुनियाद की ईंट मजबूत होगी जब हमारे मकातब मजबूत हो। हमारे वालिदैन बच्चों के वालिदैन जब इस फिक्र को ले लेंगे, इस गम को उठाएंगे, तो फिर याद रखो ये बच्चे कभी बेदीन नहीं होंगे। ये मेरा और आपका फतवा नहीं है। आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलद अला फितरा, हर बच्चा सलाहियत लेकर दुनिया में आता है कि वो आलिम बने, फाजिल बने, दीन का दाई बने। फिर बच्चे बिगड़ गए क्यों हैं? फअबावाहु, उसके वालिदैन उसको बिगाड़ते हैं। फअबावाहु युहविदानी, अगर माँ बाप की जिंदगी में यहूदियत है तो बच्चा यहूदी बन जाता है, उन्हीं के तरीके को पसंद करता है। और यूनसरानी, अगर माँ बाप की जिंदगी में नसरानियत है तो बच्चा नसरानी के तरीके को अख्तियार करता है। और यमजसानी, अगर वालिदैन की जिंदगी के अंदर आतिशपरस्त के तरीके को माँ बाप अख्तियार करते हैं तो बच्चा भी उसी तरीके को अख्तियार करता है। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, जब बच्चा पैदा होता है तो शरीयत ये कहती है कि एक कान में अज़ान, दूसरे कान में तकबीर कह दो, ताकि सबसे पहला जो सादा कागज है, सादे कागज पर लकीर जैसे खींचोगे, लकीर टेढ़ी खींचोगे तो टेढ़ी और लकीर सीधी खींचोगे तो सीधी पड़ेगी। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हम सब ये मैंने जैसे कहा, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको आप सुन के चले जाए। आप आज इस मजलिस से आपको ये फैसला करके उठना है कि मेरे बाद मेरी नस्लें दीनदार बनेंगी या मेरी नस्लें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के तरीके को अख्तियार करेंगी। ये फैसला आपके हाथ में है। ये फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं? अगर आप दीनदार बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए मकातब में भेजने के लिए अपने वक्त को फारिग करवाना पड़ेगा। जब स्कूल जाता है, स्कूल में आज भी मैं पूछा कि भाई वो एक साहब ने कहा कि आज गार्डन मीटिंग है, जो सरपरस्त मीटिंग है, सरपरस्त स्कूल वालों ने बुलाया है, मां गई हुई है सरपरस्त बन के स्कूल में। लेकिन मैं मकाती वालों से पूछता हूं, मैं भी मकाती चलाता हूं,
अगर हम लोग सब बुला लें आपके माँ बाप आएंगे, शरबत को छोड़ो, रूह अफ़ज़ा छोड़ो, बिरयानी दम बिरयानी भी अगर पका कर रख लोगे कोई आने वाला जा बच्चा क्या पढ़ता है, कुरान क्या पढ़ता है, वो मतलब से बुलाया, कौन जाएगा इतने भोर से। मेरे भाइयों, जब हमारे दिल से अल्लाह की अज़मत निकली, अल्लाह के रसूल की अज़मत निकली, तो कुरान की अज़मत निकल गई, हदीस की अज़मत निकल गई। कितने लोग हैं ये बच्चे स्टेज पर क्या सुना के गए, इन्होंने कुरान की तिलावत, इन्होंने नाच पढ़ा, और क्या करते नाचते। अगर नाचते तो हो सकता है कि लोग कुछ और ज्यादा आ जाते कि देखे किसकी बच्ची अच्छा नाच की, डांस किया, और किसके बच्चे ने अच्छा क्या कहते हैं गीत गाया। दोस्तों बुजुर्गों, एक तो हम मकतब जो चलाते हैं, मकतब वालों को जो हम देते हैं वो हम पर आया राजे बयां क्या देते हैं, जो मकतब में पढ़ाते हैं उनको पूछ लो, और एक स्कूल का मास्टर ट्यूशन के क्या उसको देते हैं वो भी पूछ। इसीलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक फिक्र है, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा बाप को दफनाने के बाद कब्र में रोता रहा, गांव वाले बुलाए आया। जब गांव वाले नाराज हो गए कि क्यों इतना रोते, चल कब्रिस्तान से, तो अब उसने कहा मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मेरा बाप आज मरा है, इससे पहले मेरे घर से 50 जनाजा निकला है, मेरे बस्ती से, मेरे महल्ले से, लेकिन मैं आज इसलिए रो रहा हूं कि अब्बा आपने मेरे लिए सब أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। कुछ किया, लेकिन नहीं किया तो मुझको दीन नहीं सिखाया। काश आप मुझे जनाने की दुआ सिखा देते तो मैं आपके मरने के बाद आज दुआ पढ़ के आपको बख्श देते। कितने लोग हैं जिनको जनाने की दुआ क्या सब जमात में जाके 4-4 महीने लगा लेते, चिल्ला लगा लेते, लेकिन बच्चों पर अगर मेहनत कर दी जाए तो ये बच्चे इंशाअल्लाह ये बड़े होकर ये दीन के दाई बनेंगे, ये बड़े होकर दूसरों को सिखाने वाले बनेंगे। तो इसीलिए भाइयों, हजरत थानवी ने किस्सा लिखा है, बस सुना के खत्म करता हूं अपनी बात को। हजरत थानवी ने लिखा है किस्सा कि एक बाप ने अपने बच्चे को जमीन जायदाद बेचकर फौरन भेजा पढ़ने के लिए। जब वो वहां से आया तो मोहल्ले बीमारी ने उसको पकड़ लिया। जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये दुनिया से जाने वाला है, तो एक दिन वो बच्चा बाप के सामने पड़ा हुआ था बिस्तर पर, बाप को रोना आया और हिचकी मार के रोने लगा। बेटे ने आंख खोल, क्या क्या अब्बा जान क्यों रो रहे? क्या कि बेटा रोंगे, मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, लेकिन जब फल खाने का वक्त आया आज तुम दुनिया से रुखसत हो रहे। तो उसने क्या कहा? उसने कहा अब्बा जान ये रोने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त वो होगा जब फरिश्ते आंधे मुंह मुझे घसीट के लेके जहन्नम में फेंकेंगे, क्योंकि आपने अपनी जमीन जायदाद को फरोख्त करके मुझे दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री आपने दिला दी, लेकिन आपने मुझे दीन नहीं सिखाया। याद रखो बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हैं तो ये मकातिब और मदारिस, इन मकातिब की हिफाजत करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये कौम के बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। बच्चा जरा से बड़ा हुआ हैदराबाद और बड़ा हुआ फैजाबाद और बड़ा हुआ इलाहाबाद, क्या करते हो? होटल, हम होटल में नौकरी करने के लिए पैदा हुए, हम गैरेज में काम करने के लिए पैदा हुए। हमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इसको मुअल्लिमन, मैं तो मुअल्लिम बन के पैदा भेजा गया हूं। हम तो उस नबी की उम्मत जिस पर सबसे पहले नाज़िल हुई वही पढ़िए। क्या पढ़ूंगा? बीएड के बैड, सीएड के कैट, आरएड के कैट
पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा कि नबी जो पढ़ेगा उसकी उम्मत वही पढ़ेगी। तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। नबी जी आप पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे जा रहे हैं। आप जब पढ़ाई शुरू करेंगे रब्बे कायनात के जिसमें मारिफत से, तो आपकी उम्मत ये भी रब के नाम से शुरू करेगी। हमारे नबी तो वो थे, लेकिन आज हम उस नबी की उम्मत हैं। न दुनियावी तालीम के एतबार से हैं, न दीनी। चलो दुनियावी तालीम के एतबार से कितने डॉक्टर हैं, अगर पूछे जाए पदमपुर में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कितने बैरिस्टर, तो वो गीदड़ जो होता है ना, गीदड़ हमारी मिसाल वही है। हज़रत शेख ने लिखा है कि गीदड़ हुक्के में बैठ के जो गीदड़ का सरदार होता है वो कहता है सुल्तान मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरे गीदड़ सर करते भूत 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 था। तुम क्या मेरे भाइयों। इसीलिए चाहे दुनियावी तालीम हो तो भी हम आगे हों, और चाहे दीनी तालीम हम उसमें आगे हों। और दुनियावी तालीम के बगैर का काम चल सकता है, दीनी तालीम के बगैर काम नहीं चल सकता। लेकिन इसीलिए फिर मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि इस मकातब की अहमियत को समझें और अपने बच्चों का वक्त फारिग करके ट्यूशन मास्टर टाइम बदलने के लिए तैयार। मौलवी को कहते हैं रात के 12 बजे आके पढ़ाते हैं, हम अपना टाइम बदल लें, ट्यूशन मास्टर टाइम अपना बदलेगा। वो तो देख लिए हैं, तो हम निचोड़ लिए हैं कि जानते हैं ये कितने पानी में, ये पैसा भी देगा और दिन भी बेचेगा अपना बच्चा। इसीलिए इसको फजूल मत समझो। क्या मकतब का प्रोग्राम हुआ, मैं तो सोच के आया था शायद पूरा पदमपुर यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन पदमपुर जन्नत के करीब, दोज़ख से दूर, मालूम हुआ कि इस मजलिस से दूर। कितने लोग हैं यहाँ। इसीलिए भाई बुजुर्गों, इसको फजूल मत समझो, वक्त की नज़ाकत को समझो, वरना खून का आंसू रोना पड़ेगा। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। अगर आप रोशनी लाना चाहते हैं तो मकातब और मदारिस की हिफाजत आपको करनी ही पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।